Subscribe now and press the bell icon. सेक्सुअलिटी, ऑब्ससिनिटी और शॉर्ट वियर्स जहां मॉडर्न कल्चर में औरतों के बीच में एक ट्रेंड बनता चला जा रहा है, वहीं ऐसे एक नाम नहीं अनेकों नाम हमारे इतिहास में गिनाए जा सकते हैं जो अपनी मर्यादा और इज्जत के लिए लोगों से नहीं बल्कि पूरे के पूरे समाज से लड़ पड़ी थी। फिर आप अहिल्याबाई होलकर की बात करें या फिर रानी दुर्गावती और लक्ष्मीबाई की, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जंग सिर्फ मैदानों में लड़ी गई, कुछ जंग समाज के भीतर रहकर भी लड़ी गई और ये लड़ाइयाँ थीं अपनी मर्यादा, सम्मान और अस्तित्व की। और त्रिवंकौर की लोअर कम्युनिटी की एक महिला नांगेली ने भी इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और काट दिया महिलाओं पर होने वाली अत्याचार की एक डोर को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दुष्यंत सिंह भदौरिया और मैं आपका एपीटून पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज़ादी से पहले भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और इस पर शासन राजाओं के द्वारा किया जा रहा था। पॉलिटिशियंस और वोटर्स की तरह उस समय भी प्रजा और राजाओं के परिवार में अंतर लगा पाना बहुत आसान था। और ये अंतर सिर्फ राजा और प्रजा के बीच में ही खत्म नहीं हो जाता था, प्रजा में भी इसको दो कम्युनिटीज़ में बांट दिया गया था, अपर कम्युनिटीज़ और लोअर कम्युनिटीज़। और इन्हीं लोअर कम्युनिटीज़ पर राजाओं और ज़मींदारों के द्वारा शासन किया जाता था और अपनी डोमिनेंसी दिखाने के लिए अलग अलग तरीके के टैक्स लगाए जाते थे। अब ऐसा नहीं था कि ये डिफरेंस पैसा और ज़मीन की वजह से आ रहा था, बल्कि ये डिफरेंस बाय बर्थ फॉर्म किया जा रहा था, समाज के द्वारा बनाया जा रहा था। और अगर लोअर कम्युनिटीज़ का कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी चीज़ करता था जो राजाओं और ज़मींदारों की शान का हिस्सा हो तो उसे उनकी डिसरिस्पेक्ट समझा जाता था और उनसे इस चीज़ के लिए टैक्सेस के नाम पर दंड वसूला जाता था। और त्रिवंकौर की भी ऐसी ही दो लोअर कम्युनिटी इज़वास और नदार पर भी कई तरीके के टैक्सेस लगाए गए थे और उन्हीं में से एक टैक्स जो सुनने में भी बहुत ही बेहुदा और शर्मिंदगीपूर्ण लगेगा, ब्रेस्ट टैक्स। जी हाँ, ब्रेस्ट टैक्स। अब ये सिर्फ एक ही टैक्स नहीं था जो बॉडी पार्ट्स पर लगाया गया था, बल्कि मूंछों को रखने और सर को बांधने से लेकर औरतों के अपर पार्ट को कवर करने तक कई सारे ऐसे टैक्सेस थे जो उन पर जमींदारों और राजाओं के द्वारा लगाए गए थे। अब इन टैक्सेस के पुख्ता सबूत नेटिव लाइफ ऑफ ट्रेवंकोर नाम की बुक में भी आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। और अगर औरतें इन नियमों को मानने से इनकार करती हैं और अपने बॉडी पार्ट्स को कवर करना चाहती हैं तो उन्हें इसके लिए टैक्स पे करना पड़ता था, जिसे मुलाक्करम कहा जाता था। आप इसे ब्रेस्ट टैक्स भी समझ सकते हैं। और ये बात यही ख़त्म नहीं हो जाती, इससे भी ज़्यादा शर्मिंदगी भरा तो ये था कि ये टैक्स हर औरत के लिए अलग अलग हुआ करता था, जो कि ब्रेस्ट के साइज पर डिपेंड करता था, जिसे चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स कलेक्टर की हुआ करती थी। और अगर किसी ने भी इसके खिलाफ जाने की कोशिश की तो इसके लिए उसे पनिश किया जाता था और जिसके बदले कुछ रातें उसे जमींदार या टैक्स कलेक्टर के साथ भी बितानी पड़ सकती थी। पर यह बात उसी कम्युनिटी की एक महिला नांगेली को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। और भाई आए भी क्यों, हर चीज़ एक लिमिट में अच्छी लगती है, पर अगर टैक्स बॉडी पार्ट्स पर ही लगना शुरू हो जाएंगे तो इंसान कब तक सहन करेगा। और नांगेली ने इसका अपोज करना स्टार्ट कर दिया, उसने अपने अपर पार्ट को कवर करना शुरू कर दिया और बस ये एक खुला आमंत्रण था उन जमींदारों और टैक्स कलेक्टर्स के लिए। ये बात पूरे गांव में फैलना शुरू हो गई कि कोई लोअर कम्युनिटी की औरत अपने ब्रेस्ट को ढककर चल रही है। और बस फिर क्या था, जमींदारों ने वहां के टैक्स कलेक्टर पर्वतियार को आदेश दिया और नांगेली से टैक्स वसूलने के लिए कहा। और उसने भी उनकी बात को मानते हुए वैसा ही किया। नांगेली के घर पर जाकर उसकी बहुत इंसल्ट की, फिर उससे अपने ब्रेस्ट को ढकने के लिए टैक्स देने के लिए कहा। चुपचाप खड़ी नांगेली अपनी होती इंसल्ट को सहन करती रही, पर मानो अंदर से वह भवानी का रूप ले चुकी हो और उसने ये तय कर लिया हो कि आज वह इस हो रहे अन्याय के खिलाफ जरूर लड़ेगी। उस समय टैक्स पे करने का एक तरीका हुआ करता था, उन्हें केले के पत्ते पर चावलों को रख करके एज ए टैक्स के रूप में दिया जाता था। नांगेली चुपचाप अपने कमरे के अंदर गई, उसने केले के पत्ते को पहले ही तैयार रखा हुआ था। और फिर जब नांगेली उस केले के पत्ते को लेकर बाहर आई तो उसके हाथ में एक हंसिया भी था। उसका शरीर खून से तरबतर था और उसको देखने वाला हर व्यक्ति बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि नांगेली ने उस हंसिया से अपने दोनों ब्रेस्ट को काटकर पर्वतियार को एज ए टैक्स दे दिया था। टैक्स कलेक्ट करने आया हुआ पर्वतियार ये सब देख करके बहुत डर गया और वो और उसके साथ आए हुए लोग वहां से भाग खड़े हुए। अब एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से नांगेली की तो हाल ही डेथ हो गई और दूसरे दिन उसकी चिता को आग देते हुए उसके पति ने भी आत्मदाह कर लिया।
पर उसके साथ ही उसकी चिता ने इस अन्याय के खिलाफ भड़की चिंगारी को विद्रोह में बदल दिया। अब इस इंसिडेंट के बाद इजवा कम्युनिटी की औरतों को तो फ्रीडम मिल गई, पर नडार कम्युनिटी की औरतें अभी भी इसके लिए लड़ रही थीं और उन्हें अभी भी अलाउड नहीं था कि वे अपने ब्रेस्ट को ढक सकें। उसी समय साउथ इंडिया में क्रिश्चियन कम्युनिटी का राइज हो रहा था, जहां पर औरतों को अलाउ किया हुआ था कि वे अपने अपर पार्ट को ढक सकती हैं। जी हाँ, अपर पार्ट को ढक सकती हैं या नहीं, यहां पर भी अलाउंस जैसे शब्द का मैं यूज कर रहा हूं। और इसी के चलते उन्होंने नडार कम्युनिटी को भी ऐलान किया कि अगर वे क्रिश्चियन बन जाते हैं तो उनकी औरतों को भी अपर पार्ट को ढकने की परमिशन मिल जाएगी। पर यह बात रॉयल फैमिलीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि लोअर कम्युनिटीज़ की औरतें भी उनके परिवार की औरतों की तरह अपने कपड़े पहनेंगी। पर अब नडार कम्युनिटी की औरतें भी अपना तन ढकना चाहती थीं और इसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ये प्रोटेस्ट 1820 से 1859 तक यूं ही चलता रहा, जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस बढ़ते विद्रोह को देखकर वहां के राजा पर प्रेशर बनाना शुरू नहीं कर दिया और फिर जाकर उन्हें कहीं अपना तन ढकने को अलाउ किया गया। जहां आज न्यूडिटी और शॉर्ट क्लोथ्स को एक ट्रेंड समझा जाता है, वहीं पर एक समय पर इनके लिए बड़े बड़े विद्रोह हुए हैं, जहां पर लोग अपनी इज्जत को बचाने के लिए लोगों से लड़ते हुए देखे गए हैं। सचमुच हमारा देश बदल रहा है। एक समय था जब बचाने के लिए लड़ रहे थे और एक समय है जब दिखाने के लिए लड़ रहे हैं। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। जय हिंद, जय माँ भारती।